रेडी 3, 2, 1 Woo! तो हे गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो एंड द लास्ट वीडियो ऑफ थाईलैंड सीरीज। जी हाँ, क्योंकि मेरा आज टेक्निकली आखिरी दिन है थाईलैंड में। ऐसे तो मैं कल थाईलैंड छोड़ के दूसरे कंट्री जाने वाला हूँ, लेकिन 24 घंटे से भी कम टाइम बचा है और ये आखिरी वीडियो है थाईलैंड का। इसलिए मैंने सोचा कि आज का वीडियो जो इन्फॉर्मेटिव है, बिकॉज आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि अगर आपका एक हफ्ते का बजट है ना फॉर थाईलैंड, बैंकॉक प्लस फुकेत इंक्लूडिंग क्राबी एंड ऑल, तो आपका बीइंग अ बजट ट्रैवलर कितना बजट होना चाहिए, बीइंग अ कपल ट्रैवलर कितना बजट होना चाहिए। तो हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो, जय जिनेन्द्र, वणक्कम एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो विच इज वेरी इंफॉर्मेटिव। तो गाइस, अगर आज की करंट सिचुएशन में अगर आपको थाईलैंड घूमना है, बैंकॉक और फुकेत इंक्लूडिंग क्राबी वगैरह, तो 7-8 दिन काफ़ी है। और उसमें आपका कितना पैसा जा सकता है बीइंग अ बजट ट्रैवलर, या फिर कपल हो या फिर जैसा भी हो, तो वो मैं आपको ये वीडियो में गाइड करने वाला हूँ। उसके साथ साथ और भी काफ़ी डिटेल्स मिलेगी। फॉर एग्जांपल अभी मैं पतोंग एरिया में हूँ फुकेत में, राइट। तो यहाँ से तकरीबन 1.25 घंटे की ड्राइव है फॉर फुकेत इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर फुकेत एयरपोर्ट, जहाँ से मेरे को फ्लाइट पकड़नी है बैंकॉक के लिए, बिकॉज मेरी कल की फ्लाइट है बैंकॉक से वियतनाम। जी हाँ, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ वियतनाम, जिसका मैंने ई वीज़ा 3 दिन पहले ही अप्लाई किया था और आ गया कल ही, मतलब 2.5-3 दिन लग जाता है। वो जो भी है आपको आगे के वीडियो में पता चलेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस हॉस्टल को जहां हमने 4 रात गुजारी है उसको अलविदा कहते हैं, बियर पैकर पटांग हॉस्टल, और सीधा निकलते हैं बस स्टैंड सामने, जहाँ पे मुझे नहीं पता 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट कितना भी वेट करना पड़ सकता है, बिकॉज बस पकड़ के जाना है जो कि 100 बाट ही लेती है। टैक्सी वगैरह करूँगा तो 700-800 बाट ले लेगी एयरपोर्ट का, और मैं हूँ अकेला, तो मैं अकेला अफोर्ड इतना नहीं कर सकता। अगर 3-4 लोग का ग्रुप होता तो डिवाइडेशन होता है तो समझ में आता है, लेकिन अभी बस का जुगाड़ करना पड़ेगा, जो कि सामने बस स्टैंड में अपने को सामान लेके खड़ा रहना पड़ेगा। तो अगर पैटोंग के एरिया से आपको सस्ते में फुकेत जाना है तो ये 100 बाट वाला बस सबसे बेस्ट है, जो कि एसी ऑफकोर्स देता है। क्योंकि मैं फुकेत एयरपोर्ट से पैटोंग आया था तो यही बस से आया था। यहाँ पे टाइम टेबल भी लिखा है, मेरे को ध्यान नहीं था, वरना मैं उस हिसाब से ही आता। नेक्स्ट बस है अभी 3:37 की, बिकॉज 2:37 वाले निकल गई है। अभी 40 मिनट वेट करना पड़ेगा। एड्रेस सही से बता दूँ ना, तो यहाँ पे सामने पुलिस स्टेशन है बांग्ला का, और सामने बांग्ला रोड है, जो कि पैटोंग का या फुकेत का सबसे बेस्ट नाइट लाइफ एरिया आपको पता ही है। तो अभी आधा घंटा समय था, तो मैंने सोचा कि बस यहीं पे है ना बस स्टॉप, वो रहा पुलिस स्टेशन के यहाँ पे, ठीक है। मैंने सोचा कि सामने बैठ जाता हूँ, और अच्छी सी कैफे मिल गई, जो कि अच्छी नहीं है, बहुत ही अच्छी है। बिकॉज मैंने पहली दफ़ा ऐसी जगह देखा कि मैं आया, बैठा, और कोई वेटरेस या फिर वेटर ने आके ऐसा नहीं बोला कि ये लो मेन्यू और कुछ ऑर्डर दो, जितना भी टाइम चाहो बैठ सकता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि फिर कुछ मंगा ही लेता हूँ। तो काफ़ी सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मेरे लायक नहीं थे, मतलब वेजिटेरियन लायक नहीं थे, और बारिश का मौसम था, जिसकी वजह से मैंने सोचा कुछ पी लेता हूँ गरम गरम। हालांकि ये भी मेन्यू में नहीं था। हॉट मिल्क विद कैरामेल, हॉट चॉकलेट मैंने मांगा तो नहीं था, कुछ भी नहीं था, सब ठंडा में ही था। मैंने सोचा कि कुछ लाओ यार गरम, तो इन्होंने स्पेशली आउट ऑफ द मेन्यू मेरे लिए बनाया कैरामेल मिल्क। French fry is palm oil. Palm oil. It's okay. So can you give me parcel in just 10 minutes? No, not No, 10 minutes. Because my bus can come at any time. 10 minutes. No. Okay, no problem. Thank you so much. तो 10 मिनट्स 15 मिनट्स मैक्स है, क्योंकि मेरी बस कभी भी आ सकती है, और इसलिए बैठा यहीं पे हूँ। जैसी बस आएगी, और पेमेंट पहले ही कर दिया, मैंने कहा कि बिल पहले ही ला लो, मैं पे कर देता हूँ, क्योंकि बस जैसी आएगी मेरे को भागना पड़ेगा। ट्रॉपिका, हाँ ट्रॉपिका रेस्टोरेंट, ओके, थैंक यू सो मच। कैरामेल मिल्क बहुत टेस्टी था, यमी था और सस्ता था, सिर्फ 60 बाट। इंडियन करेंसी में तो भले हो गया 125 से ज़्यादा रुपया, लेकिन बीइंग अ प्रोमिनेंट प्लेस, मतलब पैटोंग बीच के सामने, बहुत सस्ता है। क्योंकि अंदर गलियों में ना यही चीज़ 100 बाट के नीचे नहीं मिलनी थी। और तो और फ्रेंच फ्राइज इन्होंने कहा कि मैं 10 मिनट में दे देती हूँ। पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि फिश ऑयल यूज़ करते हो कि पाम ऑयल। इन्होंने अंदर इंक्वायरी की, पाम ऑयल बोला, तभी मैं इनको बोला कि ठीक है पैक कर दो, क्योंकि फॉरेन में काफ़ी जगह ना फिश ऑयल यूज़ करते हैं कुकिंग के लिए, तो एक बार पूछ लेने का बीइंग अ वेजिटेरियन। तो मैंने वही पूछा, इन्होंने कहा कि 10 मिनट में आपको दे देती हूँ। सो व्हाट्स योर नेम? I'm Yin. येन, Yes. थैंक यू सो मच फॉर योर सर्विस। जब जो क्वेश्चन पूछे हमेशा आंसर दिए, अंदर भाग के शेफ से पूछने के लिए या फिर दूसरे स्टाफ से पूछने के लिए कि ये वेज है क्या, ये है क्या, ये अवेलेबल है क्या, ये कर सकते हैं क्या। थैंक यू सो मच वंस अगेन। कैचअप, पाली हो गया, फुकेत हो गया, यहाँ पे 2 व्हीलर इजीली सस्ते में मिल तो जाती है, लेकिन ये बड़े पंगे हैं। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस,
तो फिर तो पावती कटनी पक्की बात है। इसीलिए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है अगर आपको ऐसी जगहों पे ड्राइव करना है तो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ। इफ़ यू नीड ड्राइविंग लाइसेंस यू कैन चेक इट आउट। और 10 से 15 दिन लगता है आपके घर पे वो डिलीवरी होने के लिए। नो मैटर आप कैसा भी ड्राइविंग लाइसेंस लो, चाहे 2 साल का हो या फिर 1 साल का हो, 2 व्हीलर का हो या फिर 4 व्हीलर का। हाँ, ओरिजिनल ऑल्सो यू नीड, राइट? बट दिस वर्क्स विथ ओरिजिनल, राइट? या We caught and you driver want your safety accident. या हेलमेट ऑल्सो नेसेसरी। करेक्ट। ये मेरे पास है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, वही पूछा था ये चलता है ना, इन्होंने कहा हाँ ये चलता है। इसके साथ ओरिजिनल लाइसेंस भी हालांकि आपको चाहिए रहता है आपकी होम कंट्री का। ये ऐसा कुछ था जो मैंने 2020 में करवाया था, वही लिंक से जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए। फरवरी 2020 से फरवरी 2023 तक ये वैलिड है, मतलब 3 साल का रहता है। मेरे को उस टाइम लगा था तकरीबन 3,500 या 4,000 रुपया इंडियन करेंसी में। अभी तो कुछ महंगा हुआ रहेगा क्योंकि 2 साल पुरानी बात है, ये तो जाहिर सी बात है, हर चीज़ के दाम बढ़े तो इसके भी बढ़े ही रहेंगे। 100 baht. 100 बात, या आई नो। Wow. India cannot. हाँ India cannot. Minibus. या देयर एयरपोर्ट, राइट? एयरपोर्ट। ओके, बाय, थैंक यू। सही टाइम पे आइए एकदम टाइम पे आइए। इनफैक्ट यू गो प्लीज, आफ्टर यू। पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। 5:10 हो गई है, मतलब आप कह सकते हो 1 घंटा और 20 मिनट या 30 मिनट, 1.5 घंटा लग गया एयरपोर्ट पहुंचने में। अभी ऐसा जुगाड़ करता हूँ, मेरी फ्लाइट है 10:30 की रात की, तो मैं यहाँ पे 7:30 बजे भी आऊँगा ना तो भी चलेगा। मतलब मेरे हाथ में 2 घंटे से ऊपर है टू एक्सप्लोर। तो अभी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ से 9 किलोमीटर, ऐसे तो बाय वॉक अगर जाऊँगा ना तो 1 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन वो एयरपोर्ट एरिया जिसकी वजह से रेस्ट्रिक्टेड है, जिसकी वजह से बाय वॉक भी जाना है ना, ऐसा घूम के जाना पड़ेगा पूरा एयरपोर्ट। तो बाय वॉक जाओगा तो 9 किलोमीटर है, कार से भी जाओगा तो 9 किलोमीटर, मतलब टैक्सी वगैरह वही बात है। तो अभी जुगाड़ करता हूँ कि मैं खाऊ बीच कैसे जा सकते हैं। लेट्स सी, अभी टैक्सी वगैरह पूछताछ करना पड़ेगा, उससे अपने को आइडिया आ ही जाएगा। मैं खाऊ लैंडिंग व्यू बीच। Go and back up. हाउ मच? 1,000 baht. 1000 baht? It's 9 kilometer. Go แล้ว I wait long time แล้วก็ come back แล้ว हाँ, Go and back ก็ 1,000 baht. 1000 baht. Taxi and 500 baht. They not wait. Oh. Then I free for you wait ด้วย Go and back 1,000 baht. बहुत महंगा बोल रहे यार, 1000 बाहट जाके आने का। मतलब आप समझ जाओ कि 18 किलोमीटर ही लगेगा। 9 किलोमीटर एक तरफा है तो 9 + 9 18 किलोमीटर का 2200 इंडियन करेंसी में 2300 रुपया, बताओ। तो मेरे को लिफ्ट मिल गई एयरपोर्ट के बाहर जैसे ही आया और मैंने हाथ दिखाया, मेरे को लगा इनका जो ड्रेस था बाइक टैक्सी हो गई। तो मैंने कहा पूछ लेता हूँ इनसे। जैसे ही पूछा तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको छोड़ दूंगा, ऐसे ही सही है। फ्लाइट हो वाओ, देखिए प्लेन। थोड़े से हम दूर रह गए, लेकिन अभी देखते वेट करते, शायद नसीब होगा तो अभी कोई आई जाएगी जल्दी, है ना। लेकिन कितना ब्यूटीफुल सा बीच है, वाओ। आवाज़ तो आ रही रहेगी आपको लैंडिंग की। थैंक यू सो मच। शुड आई पे यू समथिंग? पे यू समथिंग मनी? No. नो, थैंक यू सो मच, थैंक यू। खापुन खाप। वाह क्या लोग हैं थाईलैंड के, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। वो ये अंदर पड़ता है, मतलब इतना आसान नहीं है यहाँ पे आना, टफ है। मतलब ग्रीनरी, पतले पतले रोड, राइट लो लेफ्ट लो, और थोड़ा सा मुश्किल है। वो देखो वहाँ पे एक प्लेन दिख रही है, वाओ एयरलाइंस की। क्या जगह है यार, मस्त है। पब्लिक बहुत है, देख रहे हो। जबकि बारिश जैसा माहौल है फिर भी मैंने रिस्क लिया।
मैंने कहा रिस्क लेता हूँ, जाता हूँ। यहाँ तक आया ही अभी, कहाँ इतना टाइम मिलता है वापस आने का और ऐसा एक्सपीरियंस करने का। मतलब आ ही जाता हूँ, चलो जो होएगा देखा जाएगा। ऐसे भी 2 घंटे का वक्त है, बफर टाइम है एयरपोर्ट जाने का। ये देखो एक और फ्लाइट आ रही है, वो चमकता हुआ सितारा दिख रहा है ना, वो सितारा नहीं है, फ्लाइट आ रही है। 2 मिनट में आ जाएगी यहाँ पे, बस कुछ सेकंड्स में। एक बहुत ही बेहतरीन सा दृश्य मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। रेडी 3, 2, 1 ये कितना मस्त बना है, इसमें शॉट दिख रहा है आपको? इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर दो यार। चलो तो बहुत फ्लाइटें देख ली, अब वक्त हो गया एयरपोर्ट पे जाने का, क्योंकि फिर अंधेरा हो जाएगा। और रास्ता ऐसा है ना, पता नहीं कोई लिफ्ट दे ना दे, कोई टैक्सी मिले ना मिले, फिर एयरपोर्ट पहुंचने में दिक्कत ना हो जाए, इसलिए अभी निकल जाता हूँ। वैसे भी जो एक्सपीरियंस करना था वो हो गया, फुल दिल खुश हो गया। आई होप आपने भी कुछ चंद सेकंड्स जो भी देखे हो वो आपको अच्छा लगा होगा। वैसे ये प्लेस बहुत खूबसूरत है, ये बीच रियल में बहुत खूबसूरत है। पैटोंग बीच वगैरह इसके सामने कुछ नहीं है रियल में गाइस। मस्ट विजिट प्लेस है व्हेनेवर यू इन फुकेट। सोच रहा हूँ लिफ्ट वगैरह तो मिलेगी नहीं, टुक टुक मिल जाएगी 200 या 250 बाट में, जो भी है। मेरे हिसाब से 200 बाट में मैं पूरी कोशिश करूँगा। एनीवेज यहाँ पे खाना पीना सस्ता है, मतलब फ्रूट्स वगैरह भी सस्ता है। मैंने बनाना 4 बनाना खाए 5 बाट देकर, और ये अभी कॉर्न ले रहा हूँ जिसमें नींबू वगैरह डाल के दे रहे हैं मेरे को, सिर्फ 20 बाट में। तो है तो सस्ता यहाँ पे। थैंक यू सो मच। यहाँ पे टुक टुक इस तरीके से, जो फुकेट प्रॉपर में था मतलब पैटोंग साइड, वो एकदम कलरफुल था। ये यहाँ पे इस तरीके से मतलब बाइक वाला टुक टुक है, आप कह सकते हो। और ये कह रहे हैं कि 2 किलोमीटर का ही रास्ता है, आप बाय वॉक भी बीच के सहारे जा सकते हो, लेकिन गूगल बाबा बता नहीं रहे वो चीज़। और दूसरी बात 2 किलोमीटर, ये हैवी बैग है 8 साढ़े 8 किलो का, तो फिर रिस्क क्या ही लूँ, है ना। इससे अच्छा ये 200 बाट का यही मैं कर देता हूँ बुक। मस्त है ना टुक टुक, ऐसे देखिए क्या 2 व्हीलर है, उससे सटा हुआ है ये, इसमें 3-4 लोग बैठ सकते हैं और चल पड़ो। तो गाइस बोर्डिंग पास लेने जाओ उससे पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि थाईलैंड का कितना बजट होना चाहिए। अगर आपकी ट्रिप 7 दिन की है, अगर आपके हाथ में 7 दिन है ना, तो 3 दिन रखना बैंकॉक, 4 दिन रखना फुकेट। ये तो रही पहली बात। अब आते बजट पे। तो सबसे पहली चीज़ फ्लाइट। तो अगर मैं इंडिया टू बैंकॉक, फिर बैंकॉक टू फुकेट, फिर फुकेट टू वापस इंडिया की फ़्लाइट गिनूँ ना, तो तकरीबन करीब आपको 21 से 22 हज़ार में पड़ जाएगी। नो मैटर आप इंडिया के कौन से कोने में रहते हो, मैं एक एवरेज कॉस्ट दे रहा हूँ। बिकॉज कलकत्ता से थोड़ी चीप मिलती है, मुंबई से थोड़ी एवरेज मिलती है, साउथ साइड से थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिल सकती है, चेन्नई से और सस्ती मिलती है फुकेट के लिए। सब ऐसा रहता है। तो ऑन एन एवरेज आप 21-22 हज़ार पकड़ लो। 4,000 रुपया, 4,500 रुपया आपका ऑन अराइवल वीज़ा। ऐसे तो अगर पहले आप वीज़ा ले लोगे ना स्टिकर वीज़ा एम्बेसी से, तो आपको सस्ता पड़ेगा 2,500-3 हज़ार रुपये का। लेकिन मैं मान के चलता हूँ आप ऑन अराइवल ही लोगे, बिकॉज मैक्सिमम लोग वही लेते। तो 4,500 और 21-22 हो गया आपका तकरीबन 25,000 रुपया फ्लाइट्स और वीज़ा का। अब आते हैं होटल स्टे, हॉस्टल स्टे, खाने पीने पे। तो 7 दिन का मैं एवरेज पर्सन का अगर गिनूँ तो 1,500 रुपया खाना पीना और रहने का। अब मैं 1,500 रुपया क्यों गिन रहा हूँ, क्योंकि नो मैटर आप वेजिटेरियन हो, नो मैटर आप नॉन वेजिटेरियन हो। हाँ, नॉन वेजिटेरियन के लिए सस्ता, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, बिकॉज आप स्ट्रीट फूड इजीली खा सकते हो। 100 रुपया 150 रुपया इंडियन करेंसी में मैक्सिमम लगेगा 1 मील का, तो 2 मील का हो गया 300 रुपया। हालांकि कुछ यूट्यूबर बोलने वाले ऐसे भी बोल देते हैं कि भाई आपको 60-70 में मिल जाएगा ऐसे वैसे। मैं ये कहता हूँ कि आपको मिल तो जाएगा, लेकिन आप ट्रिप करने जा रहे हो फॉरेन कंट्री, तो इतना भी वैसे खुद को इतने तो नहीं घिसोगे ना कि 50-60 रुपये का ही खाओगे। मतलब पर डे अगर 200 रुपया भी एक्स्ट्रा जाए तो 7 दिन का 1,400 रुपया होता है। अगर आप 50,000 खर्च कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि 1,000 रुपया आप और देखोगे खाने पीने के मामले में 7 दिन के लिए। आप 700 रुपया ऑन एन एवरेज गिनो, क्योंकि बीइंग अ वेजिटेरियन मेरा खुद का 800 रुपया तो किधर नहीं, ठीक है। और नॉन वेजिटेरियन के लिए मान लो 400 रुपया, तो मैं एवरेज पकड़ लेता हूँ 700 रुपया दिन का खाना, 800 रुपया दिन का स्टे। नो मैटर आप हॉस्टल स्टे ले रहे हो, हॉस्टल आपको इजीली मिल जाएगी 350-400 बात की। या फिर अगर आप होटल ले रहे हो ना, तो मैं होटल सोलो पर्सन का नहीं गिन रहा हूँ। अगर आप कपल हो तो जाहिर सी बात है, या फिर 2 लोग हो तो फिर होटल का मैं पर पर्सन का ब्रेकअप करके कर रहा हूँ, तो 800 रुपया। अगर होटल रूम ले रहे हो तो 1,600 रुपया गिन रहा हूँ, और अगर हॉस्टल का बेड ले रहे हो तो मैं 800 रुपया गिन रहा हूँ प्रति पर्सन प्रति रात का।
तो 800 प्लस 700 खाने का 1500 रुपया इंटू 7 दिन का अगर गिनूँ तो वो हो जाता है तकरीबन 11,000 रुपये के आसपास। तो 25,000 प्लस 11 होता है 36,000। 36,000 में आपका क्या क्या आ गया, आपका वीज़ा आ गया, आपकी फ़्लाइट्स आ गई और आपका रहना आ गया और आपका खाना पीना आ गया। अब इसके अलावा क्या खर्चे बाकी रह गए, आपके एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का, आपके घूमने फिरने का, आपकी पार्टी नाइट लाइफ का और आपका सिटी के अंदर जो घूमना फिरना होता है ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट से या फिर टैक्सी से, वो सब रह गया। ठीक है, तो बैंकॉक की अगर बात करूँ तो 3 दिन का मैं प्रति पर्सन 4,000 गिनता हूँ, जिसमें आप अगर टेम्पल वेम्पल जाना है वाट तो 200 बाट की टिकट रहती है, या फिर मैंने जो बोटिंग करी आपने देखा रहेगा, रिवर मार्केट गया था, सिर्फ 100 बाट ही टिकट थी। तो वो सब अगर मैं गिनता हूँ ना तो प्रति पर्सन 1,500 इनफ हो गया। और बाकी 2,500 मैं गिनता हूँ आपके पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, आपके एयरपोर्ट ट्रांसफ़र का, बिकॉज बैंकॉक एयरपोर्ट से सिटी में आप मेट्रो से जा सकते हो, फिर सिटी से आप BTS पकड़ सकते हो, अलग से मेट्रो पकड़ सकते हो, या फिर आप टैक्सी भी पकड़ सकते हो। बाइक टैक्सी की भी ऑप्शंस है अगर सोलो ट्रैवलर हो तो 3 दिन का 2,500 इनफ हो गया। टैक्सी आप कितना भी घूम लो तो 100 बाट, 150 बाट, 200 बाट बिल आता है, तो उसका होता है 300 रुपया, 400 रुपया। 2 जन हो टैक्सी में ही सस्ता पड़ेगा आपको। तो फिर भी मैं 2,500 गिन रहा हूँ 3 दिन का, तो ये 40,000 रुपया हो गया। फुकेट की बात करूँ तो फुकेट में आपको पता है कि 100 बाट लगता है एयरपोर्ट से पैटोंग जाने का, पैटोंग से जो मेन एरिया है फुकेट का, वहाँ से वापस एयरपोर्ट आने का, तो वो हो गया। उसके अलावा यहाँ पे 1 दिन का फीफी आइलैंड टूर, 1 दिन जो मैंने किया था वो टाइगर के इधर जाना, टाइगर जू, एलिफेंट जू, वो सब जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया, अमेजिंग सा एक्सपीरियंस किया, वो सब मिला के 5,500 रुपया था। तो अगर मोटा मोटी गिनूँ तो 45,000 हो गया ये, तो 45-46,000 हो गया। इसके अलावा क्या, इसके अलावा पार्टी नाइट लाइफ, बैंकॉक खाउसान रोड में अगर आप पार्टी नाइट लाइफ करोगे या फिर फुकेट में बांग्ला रोड में आप नाइट लाइफ वगैरह करोगे तो उसका अगर 2-2 हज़ार भी गिन लूँ, क्योंकि गिनना अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ जाके हो ही जाता है। आप कितना भी बजट करके जाओ, वहाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो ही जाता है। 46 प्लस 4 50,000 रुपीज़ आप बजट पकड़ के चलना 7 दिन का अच्छे से पूरे ट्रिप का, थाईलैंड का। आप बोलोगे 50,000 इट्स नॉट अ बजट ट्रिप, लेकिन आज की तारीख में जी हाँ इट्स अ बजट ट्रिप, बिकॉज सारी चीज़ें महंगी हो गई। चाहे आप हॉस्टल गिन लो, मैंने 800 रुपया गिना है, जबकि 300-400 में पहले रहते थे। खाना पीना ज़्यादा गिना है मैंने, फ्लाइट्स महंगी हो गई है, पहले 13-14 हज़ार में हो जाता था, आज मैं 21,000 गिन रहा हूँ। हालांकि उसमें ये भी इंक्लूडेड है कि फुकेट की फ़्लाइट, बैंकॉक टू फुकेट की फ़्लाइट, तो भी सारी चीज़ें महंगी हो गई आज की तारीख में। और 50,000 में आप आलीशान से ट्रिप कर सकते हो 7 दिन का। और बाकी तो आपको इन्फॉर्मेशन पता ही है कि वो जो डे ट्रिप रहती है, चाहे वो फीफी आइलैंड हो, चाहे वो फिर वो जू का हो, या फिर चाहे मैंने वो फ्लोटिंग मार्केट जो अनुभव किया है बैंकॉक में, सारी चीज़ें आपने व्लॉग्स अगर लाइनसर देखा है तो आपको पता ही है कि कैसे बुक होता है और कैसे जाया जाता है वो सब जगह पे। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई रिगार्डिंग बजट ऑफ थाईलैंड, या फिर रिगार्डिंग जो मैंने फुकेट टूर किया है, बैंकॉक टूर किया है, सारी चीज़ आपको पता चल गई है। मेरे को एक चीज़ अब भी ध्यान आई, जो कि मैंने इतना बड़बड़ाया, इतना बोला, इतना इन्फॉर्मेशन दिया, उस टाइम समझ में नहीं आया था कि ये चीज़ मेरे को निकालनी चाहिए थी, फिर बोलना चाहिए था, लेकिन अब दिमाग में आया, अब निकाल देता हूँ।